द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। झूठ के पुलिंदे पर सरकार बनाना हो, जनता से झूठ बोलना हो, इतिहास में गुमराह करना हो, सावरकर को वीर बताना हो, गोडसे का भक्त बनना हो, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, इन भगवादारियों को, संगियों को खूब आती है। ये गांधी जी को बदनाम करने की पूरी साजिश करते हैं, लेकिन बाद में गांधी जी का ही नाम लेना पड़ता है। अब एक और नेता सामने आए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके, जिनका नाम है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री हैं, बड़े संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन वहां पर बैठ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान क्या है यह भी आप सुन लीजिए। यह ज्ञान दे रहे हैं कि वीर सावरकर ने, सावरकर को वीर लगा दिया। वीर सावरकर ने जो दया याचिका अंग्रेजों के सामने दी थी, वो महात्मा गांधी के कहने पर दी थी। यह बात इस भाई साहब बता रहे हैं। यानी इनका ज्ञान देखिए कहां से निकलकर सामने आया। थोड़ा पढ़ लिख लेते, थोड़ा इतिहास जान लेते, थोड़ा समझ लेते, तो शायद इस तरह की बात ना करते। अब क्योंकि बोलना है, विचारधारा में वही है, दिमाग में कचरा भरा है, कुपड़ है। कुपड़ मतलब समझते हैं, जिनको गलत पढ़ाया जाता है, जो गलत जानकारी लेकर आ जाते हैं। तो पहले आप सुन लीजिए किस तरह का ज्ञान श्रीमान राजनाथ सिंह जी दे रहे हैं, वो आप सुनिए। रक्षा मंत्री हैं, बड़े संवैधानिक पद पर, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं। तो पहले आप वो वीडियो सुनिए, उनके सम्मान की व्याख्या आप खुद समझ जाएंगे, उनके ज्ञान की व्याख्या आप खुद करिएगा। वीडियो देखिए। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी, और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत। तो देखा आपने वीडियो में कि किस तरह से बाकायदे अपना ज्ञान दे रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञान बघारने में बहुत आगे। ये आपको ऐसा ऐसा ज्ञान दे देंगे कि आप कंफ्यूजिया जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा ये बोल क्या रहे हैं, इनके बोलने के पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि झूठ बोल बोल के तो एक केंद्र में बैठ गए हैं, झूठ बोल बोल के प्रदेश में बैठ गए हैं। वादा था 2 करोड़ रोजगार का, कहीं नहीं है। वादा था महंगाई कम करने का, कहीं नहीं है। वादा था काला धन लाने का, कहीं नहीं है। वादा था 15 लाख खाते में भेजने का, कहीं नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है। तो झूठ बोलना तो पुरानी आदत है, तो इतिहास में भी तो झूठ बोलते रहते हैं। आप देखते हैं, जानते ही समझते भी हैं। लोग बाग ट्वीट भी कर रहे हैं। देखिए श्रीनिवास ने इस पर ट्वीट करके क्या लिखा है। श्रीनिवास ने लिखा है, महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने दाखिल की थी अंग्रेजों के सामने दया याचिका। राजनाथ सिंह का बयान पहले उन्होंने लिखा। उसके बाद लिखा, राजनाथ जी, उम्र के इस पड़ाव में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेना आपको शोभा नहीं देता है। कम से कम आप समझदार हैं, बड़े पद पर हैं, बुजुर्ग हैं, और आपको इस बात को समझना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देंगे, यही बात श्रीनिवास ने कही कि आपको कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान शोभा नहीं देता है। इसी पर ट्वीट करते हुए प्रशांत टंडन ने क्या लिखा है वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने सीधे सीधे लिखा, फिर गांधी जी ने नेहरू से कहा कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, एक बढ़िया माफीनामा ड्राफ्ट तैयार करो सावरकर के लिए। राजनाथ जी, व्हाट्सएप मैसेज पूरा पढ़ा कीजिए। यह बात भी उन्होंने लिखी है और कहा भी है। तो एक ट्वीट और मिला हमको उसी खबर पर नीचे, उसी को रिट्वीट करते हुए एक फोटो ट्वीट की, एक अखबार की कटिंग है। शायद उस वक्त अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे होंगे। लिखा है, आजादी आंदोलन में अपनी भूमिका तलाशेगी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। यानी दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर ने पार्टी के सभी जिला मुख्यालयों को एक खास संदेश भेजा है। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे अपने फैमिली एल्बम, पर्सनल रिकॉर्ड या कोई भी ऐसा दस्तावेज जुटाए जिससे पता चलता हो कि बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया था। देखिए अब ये तलाशने की कोशिश है। ऊपर वही ट्वीट करके लिखते हैं कि आजादी का इतिहास ढूंढते ढूंढते थक गए होंगे, पर होगा तो मिलेगा ना। जो मिला वो सार्वजनिक हो जाता तो। इसलिए मनगढ़ंत कहानियों से दिल बहलाकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर रामायण न बदली
ना बदलेगी, चाहे खुद को कितना भी भक्तों द्वारा भगवान के भगवान कहलवा कर खुद का मंदिर क्यों ना बना लिया जाए। ये बात सीधे सीधे लिखिए। लोग बाग भी ये कह रहे हैं किस तरह का झूठ जनता के सामने परोसा जाता है और झूठ को कैसा बनाया जाता है, तो सीधे सीधे समझ में आता है। तो ये बड़े पद पर बैठे राजनाथ सिंह जी ऐसी बातें कहते हैं। वैसे इन पार्टियों में झूठ बोलने वालों की कमी नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतना तगड़ा ज्ञान बटोर के लाते हैं कि पूछो मत। एक और नेता है जिन्होंने कुछ दिन पहले मोदी जी के बारे में एक अच्छी भविष्यवाणी की थी, जिनका नाम है सुशील मोदी। जानते हैं आप, बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, बिहार की सरकार गिराने में बहुत अहम भूमिका भी निभाए थे। ये मंच पे भाषण दे रहे थे। अब इन्हें पता नहीं था ये बोल क्या रहे हैं। इन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि मोदी जी ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने। इतना बड़ा झूठ जनता के सामने बोल गए, जबकि ऐसे 5 मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। ये भूल गए ये, और ज्ञान देने लगे कि ऐसे बताओ यशस्वी प्रधानमंत्री। मतलब मोदी जी को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये मोदी जी के बारे में ऐसा बोल गए। तो आप सुन लीजिए जरा इनको भी कि कैसे ये क्या बोल रहे थे, सुनिए। आपको मालूम है कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, और हम लोग 17 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण पखवाड़े के रूप में इसको मना रहे हैं। यहाँ बैठे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 13 साल, और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनको 7 साल हो गया, यानी पिछले 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश के अंदर जो मुख्यमंत्री भी रहा हो और प्रधानमंत्री भी रहा हो। तो नरेंद्र मोदी अकेला व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने गुजरात को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और क्योंकि 17 तारीख को उनका जन्मदिन था और 6 अक्टूबर को उनका 20 साल पूरा हो जाएगा। ये 15 दिन सेवा और समर्पण पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। तो देखा आपने, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। इनको आप ज्यादा सीरियस मत लीजिए। ये खाली सीरियस पद पर बैठ ही गए हैं, संवैधानिक पद पर बैठ गए हैं। बिल्कुल आईक्यू लेवल तो इनका व्हाट्सएप के आईक्यू लेवल से चलता है। जितना व्हाट्सएप में कुछ है ना, जो अंधभक्ति टाइप के लोग होते हैं जो फॉरवर्ड किया करते हैं, उसी फॉरवर्ड में से कोई मैसेज आ टपका होगा तो भाई साहब ने पढ़ लिया होगा, सोचा कि आपसे भी साझा कर दें। तो ये व्हाट्सएप पे ज्ञान है, इसको ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। यहां से शेयर करेंगे वहां पहुंचाएंगे, और यही ज्ञान वो भी पहुंचा रहे थे सुशील मोदी साहब। ऐसे और भी कई भारतीय जनता पार्टी में बड़े संभ्रांत लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, कनिष्ठ लोग हैं, लेकिन इनकी भाषा कैसी है, ज्ञान कैसा है, ये आप खुद ही अंदाजा लगाइए। हम तो भैया कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो चाहते हैं कि इतिहास पे थोड़ा गौर करना चाहिए। लोग बाग भी ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, पूरा मैसेज पढ़ा करिए। लोग बाग ये भी अब कह रहे हैं नेताओं को। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।